हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से जो है टारगेट 90 प्लस के इस सीरीज में जो है आज हम लोग लेकर के आए हैं, जो आप लोग रे ऑप्टिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में आज बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। लेंस में हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कन्वेक्स और कनकेव के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला डिराइव कर लिया था, राइट। मतलब ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों में, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस में हम लोगों ने रियल और वर्चुअल के लिए फार्मूला डिराइव कर लिया था। उसमें क्या था, रेयर टू डेंसर अभी तक, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है रेयरर मीडियम में थी और वहां से वो फिर से रे ऑफ लाइट डेंसर की तरफ जा रही थी। तो इन सभी के लिए फार्मूला डिराइव हो चुका था। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वही कनकेव और कन्वेक्स। सबसे पहले हम लोग कनकेव की बात करेंगे। कनकेव में अगर रे ऑफ लाइट, या ऐसे कहें कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो डेंसर मीडियम में है, दैट मीन्स रे ऑफ लाइट अगर डेंसर टू रेयरर जाती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या डिराइव होगा, आज इस लेक्चर में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोग अपने कॉपी बुक पेन को लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे मैं शॉर्ट वे में नोट्स भी प्रिपेयर कराते चलता हूँ। तो ये आपको सबसे एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी की एक लाइन और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नोट्स मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यूपी बोर्ड की अगर बात करें खास करके, या सीबीएसई बोर्ड की भी बात करें, तो वहाँ पे भी दोनों जो है, दोनों बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक अपना नोट कर लेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इससे पहले हम लोगों ने रेयरर टू डेंसर पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे डेंसर टू रेयरर। देखिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस, फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस। और इसमें इमेज जो होगा कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। केसेस आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से कनकेव स्फेरिकल सरफेस में जो है इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। कंडीशन उनकी जो है सारी जो है दी हुई है। पहला जब आप फर्स्ट वाला हमारा लेक्चर देखेंगे, जहाँ पे हमने रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था, वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखिए क्या है, हमें रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अब डेंसर में रखना है और फिर वहाँ से रे ऑफ लाइट रेयरर की तरफ जाएगी। इससे पहले वाले में क्या था, सारे केसेस में हम लोगों ने रेयरर टू डेंसर बात की थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर बार की तरह यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पहले इसका फिगर बनाएंगे। अच्छा देखिए, कनकेव कैसे बनता है, अगर कनकेव सरफेस बनाना है तो वो कैसे बनता है, देखिए कनकेव किस तरह से बनता है हमारा, ये रहा आपका कनकेव हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये कनकेव। अब यहाँ इसको कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, ये इधर रहा आपका, ठीक है। थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं आगे, ठीक। ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, कनकेव सरफेस हो गया। कनकेव सरफेस हो गया तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पोल हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया। और अगर हम बात करें आगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, देखिए अगर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं तो आपका ये स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर है तो सेंटर कहाँ बनेगा आपका,
यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ इस पोजीशन पे हमने क्या किया, चलिए इसको मान लेते हैं μ2 और इस वाले को मान लेते हैं μ1, यानी कि ये हो गया आपका डेंसर और ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर। ठीक है ना, डेंसर और रेयरर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे यहाँ O पॉइंट पे इस जगह पे आपका एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ डेंसर टू रेयरर जा रही है। देखिए किस तरह से, ये रहा आपका ऐसे, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, डायरेक्शन हमने दिखा दिया। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करना है। तो नॉर्मल कहाँ से ड्रा होगा, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैंने हर वीडियो में हमने बताया कि नॉर्मल कहाँ से ड्रा किया जाएगा और किस तरह से ड्रा किया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एक बात बताइए, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से अवे जाती है। किससे जाती है, नॉर्मल से अवे। तो अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे किधर जाएगी, ध्यान सुनिएगा इस पर। नॉर्मल से अवे, अगर मैं इधर इसको बनाते तो नॉर्मल की तरफ ही आ रही, और नॉर्मल से अवे मतलब ये हुआ एक्चुअल पाथ इसका ये सीधा है, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा सा इधर जाएगी। समझ में आ रही है बात, इज दैट क्लियर। अब इसी को कुछ पीछे इस तरह से हम लोग ट्रेस करेंगे। ये रहा आपका, इस पॉइंट पे क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पे एंगल कैसे लेते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ हम लेते हैं अल्फ़ा, इमेज के साथ लेते हैं बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लेते हैं गामा। और इसको पॉइंट देते हैं ए, और इसी ए से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था जिसका नाम दिया गया था एम ए। इतना क्लियर है सारी चीज़ें। अगर बात करें रे के डायरेक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो रे का डायरेक्शन आप लोग दिखा दीजिएगा। क्लियर होगी बात। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करना है। तो इक्वेशन कैसे डिराइव होगा ये आप लोगों को अच्छे से पता है। और कुछ और बात करें अगर आगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बनेगा, इधर ध्यान दीजिएगा, सॉरी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बने, देखिए ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इतनी बातें क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, पोल तक का ये होता है। जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, v होता है। और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, r होता है। इतना सब क्लियर है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए। ये तो बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए बिल्कुल आसान सा है, जैसे पहले वाले जितने भी हमने लेक्चर कराए थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर के, बिल्कुल वैसे ही है। बस चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, केवल मीडियम बदल गया। अब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, और पहले क्या था, रेयरर में थी तो रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रहा था। बस इतना सा ही भेद है, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ अगर ए पॉइंट पे अप्लाई करते हैं तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये सेकेंड मीडियम, यानी कि रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है तो ये वाला मीडियम लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, μ2 इंटू साइन आई, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक, अब आगे हमने बताया था जैसे फॉर स्मॉल एंगल, अगर छोटे एंगल की बात करें फॉर स्मॉल एंगल, आपको पता ही है क्या, यहाँ पे देखते हैं हमें पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, या ऐसे कहते हैं इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। उसी प्रकार से क्या हम लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इज इक्वल्स टू आर, लिखा जा सकता है कि नहीं, समझ रहे हैं। और इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा,
क्लियर होगी बात। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए μ2 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ1 इंटू आर कर दिया और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे क्या करना था हमें, आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, आई और आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कौन से ट्रायंगल में, देखिए आई के लिए कौन सा ट्रायंगल देखा जाए, देखिए ओ ए और आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए ओ ए और ये सी दिख रहा है आपको, ओ ए और सी ये एंगल आपको दिख रहा है। अब देखिए अगर ओ ए सी में हम बात करें तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। ओ ए सी में ये वाला एंगल देखिए अल्फा, ये वाला बीटा, और इसके जस्ट बाहर जो बनाया गया है, अगर मैं यहाँ समझाऊँ कुछ इस प्रकार से, ऐसे दिया हुआ है और ये बाहर की तरफ है, ये वाला आपका है आई है, ये क्या है आपका अल्फा है, और ये वाला क्या है गामा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा देखेंगे ट्राइंगल, अब इसके लिए देखेंगे, और एक बार ऑब्जेक्ट के लिए हो गया यानी कि आई के लिए होगा, एक बार आर के लिए देखा जाए। आर के लिए देखिए ये आई ए और ये सी, आई ए और सी, तो आई में देखिए ये बीटा, ये गामा, और ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो तो ये आर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। अब क्या करना है, थर्ड और सेकंड के वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, देखिए समझ में आ रहा है ना। जो भी जितने बार मैं कह रहा हूँ, जितने भी लेक्चर हमने करवाए हैं, इससे पहले 2-3 लेक्चर बिल्कुल उसी तरह से है, बस मीडियम बदल गया है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा इक्वेशन में, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सारे कॉन्सेप्ट वही लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से ये देखिए μ2 इंटू आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ1 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, बीटा प्लस गामा। एक बात बताइए, ये μ2 हो गया, क्या हम यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। किस तरह से, यहाँ जो हमने बताया, अगर लिखा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, और कैसे हुआ है, जैसे ये साइन थीटा का हुआ उसी तरह से tan थीटा का या tan अल्फा का भी हो जाएगा। तो हर तरफ tan लगा दीजिए, तो tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल्स टू μ1 इंटू tan बीटा प्लस tan गामा। इतने क्लियर हो गई चीज़ें। आगे देखिए μ2 इंटू tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा क्या लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए ये tan अल्फा है, सॉरी अल्फा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, देखिए ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है, देखिए यहाँ से ये इधर गया और ये इधर आया और ये इधर का हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कुछ इस तरह से आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये O है, ये A है, और ये क्या है आपका M है, ठीक है। तो O से लेकर के M तक और O से लेकर के A तक, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका कौन सा एंगल है, अल्फा है, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हम AM अपान OM लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। tan गामा की बात करें, अगर गामा देखिए, अगर ये एंगल गामा है और ये परपेंडिकुलर, तो ये इसका बेस हो जाएगा, यानी कि AM अपान CM को लिख सकते हैं, AM अपान CM लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू μ1 इंटू tan बीटा। बीटा देखिए ये बीटा है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि AM अपान IM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AM अपान IM, और प्लस गामा का भी यहाँ निकालें, AM अपान CM हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है।
AM/CM हो जाएगा। अब देखिए फॉर स्मॉल एंगल, या तो पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, AM कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका μ2 × 1/OM और प्लस 1/CM इज इक्वल्स टू μ1 × 1/IM और प्लस 1/CM। ठीक, आगे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पे जो P है और ये M है ये काफ़ी क्लोज हैं, तो हम लिख सकते हैं ना इफ़ M इज़ वेरी क्लोज टू P देयरफॉर क्या हो जाएगा μ2 × 1/, जहाँ देखिए OM जहाँ पे लिखा है तो M की जगह हम क्या लिखेंगे P लिखेंगे और प्लस 1/CM की जगह CP लिखेंगे इज इक्वल्स टू μ2 × जहाँ पे आपको देखिए IM लिखा है वहाँ पे 1/IP लिखेंगे और प्लस 1/CM की जगह पे CP लिखेंगे। यहाँ तक हो गया μ2 × एक काम करते हैं μ2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो μ2/, ये OP होगा। OP देखिए क्या है O से लेकर के P तक का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का है तो -u हो गया और प्लस इसका μ2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। CP देखिए ज़रा C से लेकर के P तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा इज इक्वल्स टू μ1 × μ2 और ये आपका क्या था μ1 था। देखिए ठीक है ये आपका μ1 हो गया। I से लेकर के P तक इमेज का डिस्टेंस है तो I और ये माइनस भी हो जाएगा और प्लस 1/C से लेकर के P तक क्या है R है जो कि पॉजिटिव में। हमने बताया था लेफ्ट साइड में निगेटिव लेते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस R को इधर लेते आइए, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए एक ही बार में हो जाएगा ताकि ये μ1 हो गया और ये भी μ1 हो गया। अब क्या करते हैं इसको इधर लाते हैं, या तो इसको इधर लाइए और इसको उधर लेते जाइए, मतलब μ2/R माइनस μ1/R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ1/-v और ये प्लस μ2/u हो जाएगा। यहाँ से आप R कॉमन ले लेंगे, 1/R बाहर ले लिए अगर तो μ2 माइनस μ1 ये हो जाएगा आपका μ1/-v और प्लस μ2/u हो जाएगा। ऐसे भी आप ये आपका बन गया एक इक्वेशन। देखिए सेम इक्वेशन वही आपका है जो पिछली बार आया था, केवल साइन के चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई बात कैसे हुआ है। अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार तो एक बार फिर से उसको जो है वीडियो को जो है स्टार्ट कर लीजिएगा और फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा वर्चुअल इमेज के लिए, किसके लिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। बिल्कुल वही सेम स्टेप आगे वाले में भी यूज होगा, पिछले वाले में भी हमने यही स्टेप यूज किए थे। देखिए एक सबसे पहले क्या करेंगे, ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं और फिर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ तक ये है, यहाँ आया है और फिर ये इसी का पार्ट है, फिर ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ। बाकी ये डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, चलिए आज इस लेक्चर में इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे फॉर कनकेव की जगह क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा स्फेरिकल सरफेस, और ये वर्चुअल की जगह क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।